तो हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं? तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सभी लोग इस सेशन में करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये हर हाल में क्वेश्चन आएगा जो सीमाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं कि कौन सी सीमा किसके साथ लगती है। तो यहां पर पूछा है कि बिहार की सीमा पश्चिमी सीमा कौन सी है। तो इसमें नेपाल है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की बात करें साथियों, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? देखो, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब जरा मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा। मैप को आप इस तरीके से डिवाइड करिएगा। देखो, ये क्या होता है, यह उत्तरी सीमा होता है और यह क्या होता है, दक्षिणी सीमा। ये पूर्वी सीमा है और ये आपकी पश्चिमी सीमा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो बिहार यहां पर है भारत के मैप में। ठीक है, बिहार यहां पर है। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर दूं ताकि आपको सही से दिखे। तो देखो, ये है बिहार। अब बिहार को अगर हम ऐसे देखें तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। पूरे मैप पर आधारित हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिहार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यहां तक बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें तो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर तो उत्तर प्रदेश स्थित है, वहीं बिहार के उत्तर में, बिहार के उत्तर में आपका क्या है, नेपाल है। अगर हम यहां पे बात करें तो बिहार के उत्तर में क्या है आपका यहां पर नेपाल है। ठीक, दक्षिण में आपका क्या है, तो बिहार के दक्षिण में है, ये आप देख सकते हो, झारखंड। ठीक है, क्या है भैया, तो बिहार के दक्षिण में है आपका झारखंड हो गया। और आगे अगर हम बात करें तो पूर्व में, तो बिहार के पूर्व में है आपका क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम मैप की बात करते हैं तो बिहार के पूर्व में देख सकते हो ये वाला एरिया जो है यह पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्या है, पश्चिम बंगाल है। समझ गए? चलिए आगे बताते हैं आपको हम। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से लगने वाले जो जिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के जो जिले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसके आधार पर सारी चीजें आपकी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इतना जानिएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा, ठीक है, लगने वाली जो जिले हैं, ठीक है, जो जिले हैं, ठीक, अब उनको थोड़ा सा हम लोग यहीं पर एक क्रम में देख लेते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश के साथ में आपका क्या लगता है, तो आपका लगता है पश्चिमी चंपारण। क्या लगता है, पश्चिमी चंपारण लगता है। यह भी बिहार का जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे पे अगर हम बात करें तो गोपालगंज आ जाता है। ठीक है, क्या है, गोपालगंज है। अभी मैं मैप पर भी आपको समझाऊंगा, बस धैर्य बना के रखिएगा। साथ में बात करें साथियों तो इसमें आएगा सिवान। ठीक है, इसमें सिवान आएगा, सारण आएगा। ठीक है, सारण हो गया। साथ में भोजपुर होता है, भोजपुर जिला भी अपनी सीमा साझा करता है, और बक्सर, कैमूर। तो इतने जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में अपनी सीमा को क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहां से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर।
तो याद रखिएगा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार राज्य का। और इसमें अगर हम बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है, तो यहां पर समझिएगा भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का 13वां राज्य है ये। ठीक है, 13वां राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है ये, 13वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है। और जनसंख्या के आधार पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर आपका यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य है किसका, पूरे भारत का। अब अभी हमने क्या बात किया कि देखो पश्चिम में आपका क्या है, तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है ना। अभी हम लोग यही बात किए थे, तो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है, उत्तर प्रदेश। अगर यहां पर साथियों देखो थोड़ा सा इसको समझिएगा, अगर यहां पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो अब ये किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, ये पश्चिमी चंपारण के साथ में, ये गोपालगंज के साथ में, ठीक है, और ये सिवान के साथ में। उसके बाद अगर बात करें तो सारण के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है। मैप को आप देखिए, सारी चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। उसके बाद बक्सर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भोजपुर भी है, ठीक है, और कैमूर है। तो इतने जिलों के साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार अपनी सीमा साझा करता है। समझ गए ना, आप मैप को देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, या गोपालगंज है, सिवान है, उसके बाद आपका सारण हो गया, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है। तो इन सभी जिलों के साथ में ये सभी जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है, और एक से अधिक है या कोई नहीं है। आप देख सकते हो ये 63rd जो है बीपीएससी प्रीलिम 17-18 का क्वेश्चन है। अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा साथियों, वह आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार जो है वो पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और यह गंगा के मैदान, ठीक है, में समृद्ध क्षेत्र में बसा हुआ है। अगर बिहार के विस्तार की बात करें, ठीक है, बिहार के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसको ध्यान से समझिए। विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 अंश से, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 अंश से कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और अगर हम पूर्वी की बात करते हैं तो इतने मतलब इस देशांतर पर यह स्थित है, ठीक। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, ये तो है उत्तरी अक्षांश पर। अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 अंश से 88 डिग्री, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है, यह क्या है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये तो बिहार के विस्तार की बात हुई। अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इसी में अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल
क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,16,000 लाख हेक्टेयर में है, यानी कि 94.16 लाख हेक्टेयर। ठीक है, यह कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, हेक्टेयर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर इसी में हम बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति, बिहार की जो आकृति है वह साथियों कैसी है, तो वह है आयताकार। कैसी है, तो आयताकार है। समझ गए, आयताकार की इसकी आकृति है बिहार की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 13वां राज्य बताया था अभी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% अभी बताया। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें इस प्रश्न से संबंधित हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए यहां से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये बिहार के कुछ जिले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तर में, बिहार के उत्तर में आपका कौन सा राज्य स्थित है, नेपाल। ठीक है, नेपाल देश स्थित है। ठीक है, अब इसके साथ में कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो देखो सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है ना। अगर हम इसी में बात करें, इसी में अगर हम बात कर लें कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ में, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है और आपका कैमूर है। ठीक, अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पूर्णिया हो जाता है, कटिहार है, भागलपुर है और बांका है। ये सब किसके साथ में साझा करते हैं, ये सब पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इसी में आपका किशनगंज भी आ जाएगा। समझ गए बात। ठीक, चलो जमुई भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका किसके साथ में, और नीचे की तरफ अगर दक्षिण में बात करें तो झारखंड आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप इस मैप से समझते रहिएगा, कौन सा जिला किसके बगल में है। समस्तीपुर, दरभंगा, ठीक है, मधुबनी। तो ऐसे में आप इस मैप को देखिएगा और याद कर लीजिएगा। देखो, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए साथियों, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उस पर आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है साथियों, तो बिहार की दूसरी राजभाषा जो है वह है उर्दू है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। जबकि अगर हम बात करें तो 1981 में, ठीक है, 1981 में बिहार की जो दूसरी राजभाषा बनी, बिहार की जो दूसरी राजभाषा बनी थी वो उर्दू को दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, दूसरी राजभाषा। ठीक है, 1981 में बनती है कौन सी, आपकी उर्दू बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये देख सकते हो बिहार एसआई एग्जाम 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है नवंबर 99, नवंबर 2000, नवंबर 2001, नवंबर 2002। तो साथियों ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा साथियों 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000। ठीक है, बिहार का विभाजन होता है और उसको विभाजित कर एक नया राज्य झारखंड बनाया जाता है। और इसकी झारखंड की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है रांची। इसकी क्या राजधानी है, रांची है। और झारखंड की जो सीमाएं हैं, अगर झारखंड की सीमा की बात करते हैं, ठीक है, तो झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, ठीक है, उत्तर में बिहार
समझिएगा ध्यान से, झारखंड के उत्तर में बिहार है, और अगर पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो याद रखिएगा, इसमें हमारा जो आंसर होगा साथियों वह क्या हो जाएगा? बिहार का सबसे पूर्वी भाग जो है वो क्या है? अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें क्या था? कटिहार था। मैं एक बार पुनः उसी पे चलना चाहूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा, अगर यहां पे हम बात करते हैं तो कटिहार ये सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या है? ये सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। यह जो है कटिहार, देख सकते हो आप लोग यहां पर, ये आपका सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। समझ गए यहां तक बात? तो चलिए अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें बिहार का सबसे, ठीक है, सबसे अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, पश्चिमी, तो जो सबसे पश्चिमी जिला है साथियों वो क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी जिला है आपका कैमूर, ठीक है। अभी मैं मैप पर दिखाऊंगा, कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला क्या है? सबसे उत्तरी जिला क्या है भैया? तो आपका हो जाएगा क्या? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और आगे बात करें सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, सब बिहार का सबसे दक्षिणी जिला तो क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए और ध्यानपूर्वक इस प्रश्न का आंसर करिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसका प्रश्न होगा उदयन, ठीक है, उदयन राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी, अगर इसकी हम स्थापना की बात करते हैं, ठीक है, स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना अजात शत्रु के पुत्र, ठीक है, अजात शत्रु का पुत्र था, ठीक है, इसका पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र था उदयन। कौन था? उदयन। इसने ही किया था। अगर हम बात करें साथियों पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, अगर हम बात करते हैं पुराणों प्लस जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार, अगर इन दोनों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो गंगा और सोन नदी, ठीक है, गंगा प्लस जो आपकी सोन नदी है, ठीक है, सोन नदी है, इन दोनों के संगम पर, इन दोनों का जो संगम है वहां पर आपके पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना करके उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। और अगर हम बात करें जो उदयन था साथियों, जो उदयन था यह कैसा धर्मावलंबी था? किस धर्म को मानने वाला था? तो याद रखिएगा यह जैन धर्मावलंबी था। क्या था? तो जैन धर्मावलंबी था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा यह जो है लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य तो कौन था? तो वैशाली था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित है। और अगर बात करें महाज्ञ जातक में वैशाली को एक धनिक, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा क्या है? तो महाज्ञ, ठीक है, महाज्ञ जातक में,
ठीक है। इसमें जो है वैशाली को क्या कहा गया है, एक धनी, ठीक है, एक धनी, और आगे क्या बोला गया कि समृद्धशाली, ठीक है, क्या है, समृद्धशाली, ठीक है, आबादी वाला नगर कहा गया। और लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख था। लिच्छवी जो था वो किसमें सर्व प्रमुख था, तो याद रखिएगा यह वज्र संघ, ठीक है, वज्र संघ में सर्व प्रमुख था, ठीक है, सर्व प्रमुख था। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से हम बात करें तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा बिहार शब्द किससे बना है, विहार से बना है। किससे बना है, तो देखो यह जो शब्द है वह विहार शब्द से मिलकर बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो बौद्ध मठ थे, मठ मतलब बिहार, उसकी अधिकता ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। और यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बौद्ध मठ। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो इसमें है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ध्यान दीजिएगा डाक पिन कोड की व्यवस्था, ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, तो डाक पिन कोड, इससे तो आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। पिन कोड व्यवस्था जो है साथियों, इसको कब प्रारंभ किया गया था, तो 15 अगस्त 1972 को, ठीक है, कब किया गया, 15 अगस्त 1972 को आपके यहाँ डाक व्यवस्था प्रारंभ किया गया, ठीक है। डाक व्यवस्था 15 अगस्त 1972 को क्या होता है, आपके यहाँ प्रारंभ किया जाता है, लागू किया गया। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, ठीक है, पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 जो है, अगर हम बात करें तो इसमें पिन क्षेत्र, ठीक है, पिन क्षेत्र जो 8 है वो बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। पिन क्षेत्र 8 किसको संदर्भित करता है, तो बिहार को और साथ में झारखंड को, ठीक है, झारखंड को। अगर याद रखें तो पिन मतलब देखो अभी मैं बोल रहा हूं क्या, PIN, जो पिन कोड होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, यह होता है इसका क्या है, ये पिन कोड का फुल फॉर्म होता है। समझ में आई बात, तो पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। समझ गए। इस कोड में 6 अंकों का एक कोड होता है जिसका प्रयोग जो है वो भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। अगर इसको बात करें तो यह जो है स्थानीय, ठीक है, स्थानीय सूचक के रूप में, सूचक के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है साथियों आपको यह सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चन से भली भांति परिचित भी हैं और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी साथी, और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। देखो शेयर करेंगे आप, अगला व्यक्ति देखेगा तो उस तक जानकारी पहुंचाना आपका कर्तव्य है। और बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा।
देखिए, रेगुलर बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और मॉक टेस्ट ये आज आपका पहला था, इसलिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।